महालक्ष्मी एस्ट्रोलॉजी में मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल पे आपने इतना प्यार दिखाया है अभी तक, और इस वीडियो पे आने के लिए भी नए व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सबकी इतनी डिमांड थी कि सेवन्थ हाउस में और भी वीडियोस बनाई जाएं, सेवन्थ हाउस को लेके, शादी को लेके। तो इसी सिलसिले में आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो इसमें हम बात करेंगे कि सेवन्थ हाउस में जो भी राशि आपकी कुंडली में है वो किस तरह से आपकी शादी को इम्पैक्ट करने वाली है, क्या रिजल्ट्स रहेंगे, आपके पार्टनर के नेचर में ऐसी क्या खूबियाँ रहेंगी, क्या कमियाँ रहेंगी, शादी में आप क्या ऐसा अलग कर सकते हैं जो आपकी शादी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए और अच्छी बनाए। इस वीडियो के बाद 2 और वीडियो आएंगी जिसमें मैं सातवें घर में हर एक ग्रह का रिजल्ट डिस्कस करूंगा और सातवें घर का मालिक जहां जहां जाएगा उसके रिजल्ट डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सेवन्थ हाउस में जो भी राशि है उसको समझते हैं वो किस तरह से क्या इम्पैक्ट डालेगी। देखिए, सबसे पहले आपको सेवन्थ हाउस समझना पड़ेगा। हाउस जो होता है वो भावना होती है आपके अंदर, आपकी लाइफ की जुड़ी हुई चीज़ों से। जैसे चौथा घर आपकी मातृत्व की भावना को शो करता है, माता को शो नहीं करता है। देखिए, माता को शो करेगा लिविंग बीइंग, है ना। तो हाउस लिविंग बीइंग नहीं है, ग्रह को एक लिविंग एंटिटी माना जाता है। तो जो चौथे घर का मालिक होता है, चंद्रमा होता है, उससे आपके माता के बारे में विचार किया जाता है ना। इसी तरह से सातवां घर जो है वो पार्टनरशिप का है, किसी भी तरह की पार्टनरशिप का। तो शादी भी एक सबसे बड़ी पार्टनरशिप हमारे लाइफ में है। तो सातवें घर का मालिक जो है वो शो करेगा आपके एग्जैक्ट पार्टनर को, बट सातवां घर में जो राशि रहेंगी वो शो करेंगी कि क्या सिचुएशंस आपको मिली हुई हैं, क्या इनबिल्ट मैकेनिज़्म आपका है, आपके पार्टनर का है शादी को लेकर। आप किस तरह से सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों पे, है ना। एक ही चीज़ पे हर इंसान अलग रिएक्ट क्यों करता है, इन सभी चीज़ों का जवाब सातवें घर की राशि आपको समझाएगी। राशि देखिए एक कर्मों का ढेर है ना। वहाँ राशि के अंदर, राशि बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारे कर्म दिखते हैं हमें। लेकिन क्या रिजल्ट्स, कौन से कर्म जो हैं उनका रिजल्ट आपको इस लाइफ में मिलेगा वो डिपेंड करेगा उस राशि में आए हुए ग्रह का। तो वो ग्रह अपने हिसाब से उस राशि में से कर्म चुनता है और उन कर्मों को इस लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। तो एक बहुत बड़ा कर्मों का ढेर है राशि। राशि सिचुएशन दिखाती है आपको। देखिए, हर एक राशि को मैं डिस्कस करूं उससे पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं जब डिस्कस करूंगा तो आप इसी तरह से अपने चार्ट में इसको समझ पाएंगे। चलिए एग्जांपल के लिए लेते हैं वर्गो साइन को, मतलब कन्या के साइन को ले लेते हैं कि मान लीजिए सातवें घर में आपकी कन्या राशि है, ठीक है। तो सातवां घर मैंने बताया पार्टनरशिप का है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। अब राशि क्या है, सातवें घर में कन्या है। अब देखिए राशि क्या है, कन्या। तो कन्या का नेचर होता है लड़ाई झगड़े का, छोटी छोटी बातों पे तू मैं होना, छोटी छोटी बातों को लेके टेंशन बनना, क्रिएट करना, ये सब तो कंडीशन है ये। तो आपकी शादी में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें रहेंगी डे टू डे लाइफ में कि आपके छोटे छोटे झगड़े होते ही रहेंगे। लेकिन ये तो इनबिल्ट चीज़ होगी आपकी शादी में। लेकिन अब ग्रह आके इसका रूप बदल देंगे। जैसे यहाँ पे मंगल आ जाता है, ठीक है, कन्या राशि है और मंगल आ गया, तो अब जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ रहेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी मंगल की वजह से। और हो सकता है जो बात वाद विवाद होके और तू मैं होके वर्बल फाइट्स होके रह जाती, अब हो सकता है वहाँ पे फिजिकल फाइट्स भी इन्वॉल्व हो जाएं। अगर शनि आ जाता है यहीं पे इस कन्या राशि में, तो उन छोटी छोटी बातों की वजह से आप में दूरियाँ आएंगी, है ना, सेपरेशन हो सकता है, लड़ाई झगड़ा करके आप कुछ समय के लिए अलग रह सकते हैं। मान लीजिए चंद्र आ गया, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको इमोशनली हर्ट होगा उन छोटी छोटी चीज़ों से, आप शादी की वजह से खुद को इमोशनली हर्ट फील करेंगे। तो इस तरह से राशि और उनके ऊपर ग्रहों का प्रभाव होगा। लेकिन इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि राशि, एक एक राशि को हम समझेंगे, सातवें घर में क्या कंडीशंस आपको मिली हैं शादी में, क्या आप बेटर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर सातवें घर में एरीज मतलब मेष राशि आती है आपकी कुंडली में, तो जो आपका पार्टनर रहेगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा, है ना। उसमें कुछ भी करने का एक जज्बा रहेगा कि कुछ भी डिसीजन वो लेगा। बहुत डोमिनेंट होते हैं ऐसे लोग, तो आपकी शादी को टेक ओवर कर लेंगे। जैसे ही आपकी शादी होगी तो उसके डिसीजंस से आपकी शादी चलेगी, मतलब आप बैक सीट पे आ जाएंगे तो उसके ही डिसीजंस फॉलो करेंगे आप। ऐसे लोगों में एबिलिटी होती है
कि क्विक डिसीजंस बना पाते हैं वो किसी भी चीज़ पे, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं सोचने विचारने में। उनका मकसद रहता है कि कुछ भी करा जाए, रिएक्ट करा जाए जितना जल्दी हो सके, पलटवार किया जाए जो भी सिचुएशन है उसमें, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं। लेकिन ड्रॉबैक भी है कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है कि ये डिसीज़न गलत हो गया। तो आपके पार्टनर्स इस तरह के नेचर के होंगे कि बाद में रिग्रेट कर सकते हैं, लेकिन डिसीज़न लेने में टाइम नहीं लगाएंगे, जो पहला रिएक्शन होगा उसमें समय नहीं लगाएंगे। देखिए, बहुत ही एडवेंचरस होते हैं, नई नई चीज़ें करना उनको पसंद होता है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे आप, है ना। शादी में भी आपकी जो भी शादी में चैलेंजेस आएंगे, जैसे आपकी शादी मान लीजिए बहुत दूर होती है, आपको सभी घर परिवार वाले मना कर रहे हैं कि आप ऐसे दूसरी स्टेट में शादी क्यों कर रहे हैं, बहुत समस्याएं आएंगी, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, बट आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आपका इनबिल्ट मैकेनिज्म मैरिज को लेके यही है कि जो भी चैलेंज आएगा, है ना, उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो आप इस तरह के एडवेंचर्स शादी में करना पसंद करेंगे। देखिए, जहाँ भी एरीज होता है वहाँ हर समय आप कुछ नया शुरुआत करने की कोशिश करते रहते हैं। तो लाइफ में बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, जैसे ही आप बड़ा होने लगते हैं, तो आप में एक अर्ज रहती है, एक एनर्जी रहती है सातवें घर को लेके कि कैसे मैं नए लोगों से मिलूँ, उनके साथ अपने संबंध बनाऊँ, उनसे दोस्ती करूँ, पार्टनरशिप करूँ उनके साथ, मतलब मिल के एक चलने की आपके अंदर भावना रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कैसे मिलूँ। तो ये अगर यहाँ पे क्रूर ग्रहों का कुछ संबंध बन जाए तो आपकी शादी में समस्या आ सकती है, क्योंकि आपका नेचर उसी तरह से हो जाएगा कि मेरे को और पार्टनर्स चाहिए, और शादी करनी है मेरे को। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ ये इशारा करता है। तो ग्रह की तो एनर्जी है, बट ये शादी के धर्म को देखा जाए तो उसको ब्रेक करता है। तो यहाँ पे आपकी शादी टूटने के चांसेस बन सकते हैं या ख़राब होने की संभावना उसमें ज़्यादा रहेंगी। ऐसे लोगों को पार्टनर मिलता है जिनका शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मतलब गुस्सा कहिए कि नाक पे ही रहता है गुस्सा, हर समय एक एग्रेशन उनके अंदर दिखाई देता है, इनके पार्टनर्स के अंदर। देखिए, फिजिकल बॉडी की बात की जाए तो मिडल बिल्ट रहता है, मतलब ना ज़्यादा लंबे चौड़े रहते हैं, ना ज़्यादा नाटे रहते हैं, तो एक मीडियम सी हाइट रहती है और एक मस्कुलर बिल्ट देखा जा सकता है इन लोगों का। अगर यहीं पे टॉरस मतलब वृषभ राशि हो आपके सातवें घर में, तो ऐसे लोगों को पार्टनर बहुत सुंदर मिलता है, बहुत अट्रैक्टिव मिलता है, काफ़ी वेल फीचर्ड रहता है, वेल बिल्ट रहता है ना, शरीर का पूरा डेवलपमेंट हुआ रहता है ना। काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, ज़्यादा इमोशनल होके नहीं सोचते, एकदम से वो फायरी एनर्जी नहीं रहती इन लोगों में, एकदम काम कंपोज्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं करते हैं, एकदम से रिएक्ट भी नहीं करते हैं। इनकी जो अपर बॉडी होती है आपके पार्टनर की, जो अपर बॉडी रहेगी, शोल्डर्स रहेंगे, है ना, नेक रहेगी, वो चेस्ट रहेगी, ये काफ़ी हैवी रहेंगे, आपकी बिल्ट मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ब्यूटिफिकेशन का बहुत शौक़ रहता है इन लोगों को, मतलब घर में खुद को सजा के रखेंगे, घर को सजा के रखेंगे, हर चीज़ में मतलब एक सुंदरता के एस्पेक्ट को ज़रूर देखते हैं ये शादी में। अगर आपकी शादी हो रही है ऐसे पार्टनर से, तो आपका पार्टनर कोशिश करेगा कि शादी में फंक्शन में भी बहुत फ्लावरी डेकोरेशन कराई जाए, है ना, मतलब सुंदर से सुंदर आपकी शादी दिखे, फ़ोटोज़ आपकी अच्छी आएँ। तो ये इनका बड़ा महत्व रहता है टॉरस राशि का सातवें घर में। ज्वेलरीज़ का, ऑर्नामेंट्स का, ऐसे सजने संवरने की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, मेकअप का बहुत शौक़ रहता है आपके पार्टनर को। रिच फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ग्राउंडेड उनका नेचर रहता है, सोचने का तरीका बहुत ही कूल एंड कंपोज्ड रहता है। आपका पार्टनर हमेशा रिसोर्सेज गैदर करने की कोशिश करेगा कि कैसे पैसा बचाया जाए, पैसा बढ़ाया जाए, है ना। तो एक गैदरिंग की उनमें एबिलिटी रहती है कि चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए, रोका कैसे जाए उनको। तो मैं कहूँगा आप अपनी शादी को अच्छा करने के लिए, पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए टाइम टू टाइम उनको गिफ्ट्स देते रहिए, उनको सरप्राइजेज़ देते रहिए, गिफ्ट देते रहिए, क्लोथ्स गिफ्ट करते रहिए, मेकअप का सामान उनको गिफ्ट करते रहिए, सजने संवरने की, और कुछ नहीं तो एक फूल ही उनको टाइम टू टाइम आप देते रहिए, तो वो बड़ा खुश रहेंगे आपसे। जेमिनाई मतलब मिथुन राशि अगर आपके सातवें घर में है, तो ये डुअल राशि है। देखिए, 3 तरह की राशि होती है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो जेमिनी डुअल राशि है। तो यहाँ पे डिसीजंस लेने में हमेशा एक डायलेमा में रहेंगे, हमेशा एक सोच में ही रहेंगे कि ये सही है कि ये सही है, वो डिसीज़न ले ही नहीं पाएंगे। तो आपको उनको हेल्प करनी है इस चीज़ में, है ना, लाइफ में, इन टू चूज़ इन बिटवीन थिंग्स। देखिए, मेष मैंने बताया था कि बहुत क्विक रहता है, बाद में चाहे वो रिग्रेट करे, लेकिन जेमिनी ये मिथुन राशि है, ये
इतना सोचते हैं कि बाद में इनको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। लेकिन ये सोचते ही इतना है कि शुरू में डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ा हेल्प करनी पड़ेगी इनको, है ना। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप शादी के समय हो सकता है ये चूज़ ही ना कर पा रहे हो कि ये 3 रिश्ते हैं, 4 रिश्ते हैं या 2 रिश्ते हैं, तो कौन सा रिश्ता चूज़ किया जाए। आप इसी चीज़ में बहुत समय ख़राब कर सकते हैं अपना। देखिए, मिथुन राशि कम्युनिकेशन का साइन है, मतलब वार्तालाप का। तो आपकी शादी की जो की चाबी है ना, एक जो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगी आपकी शादी को डिसाइड करने के लिए, अच्छा है शादी की बुरी है, वो रहेगी कम्युनिकेशन। तो आपको कभी भी अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना है, चाहे कुछ भी हो। आपको एक कम्युनिकेशन हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि हर दिन आप 15 मिनट का समय, 20 मिनट का समय हर दिन निकालिए और अपने पार्टनर से बात करिए, है ना। कोई भी ऐसा दिन ना हो जब आप उससे बात ना करें, है ना। एक कम्युनिकेशन हमेशा रहना चाहिए, कभी भी मिसकम्युनिकेशन ना हो या कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलतफहमियाँ यहाँ पे बहुत जल्दी ट्रिगर कर जाएंगी आपको। आपके पार्टनर को बहुत घूमना फिरना पसंद आ सकता है, तो आपकी शादी के लिए एक और टिप मैं यहाँ पे कहूँगा कि टाइम टू टाइम घूमने फिरने के लिए निकलिए। छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान करते रहिए, महीने में, 2 महीने में, जब भी मौका मिले आपको। तो घूमने फिरने में साथ समय बिताइए आप लोग और बातें करिए। घूमेंगे फिरेंगे तो बात भी करेंगे, तो इससे आपकी शादी में जो आपका रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा इससे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा ही आ जाता है मिथुन राशि में, तो टाइम टू टाइम लंच के लिए, डिनर के लिए आप बाहर खाना खाने जा सकते हैं, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर जुपिटर आ जाता है मिथुन में, तो आप किसी मंदिर की ट्रैवल प्लान करते रहिए, साथ में मंदिर जाना शुरू करिए। देखिए, अगर कर्क राशि आपके 7वें घर में आ जाती है, तो ये बहुत इमोशनल कंडीशन है आपके मैरिज को लेके, पार्टनरशिप को लेके। तो आप अपने पार्टनर से, अगर चाहे बिजनेस भी हो, मैरिज हो, तो आप अपने पार्टनर से सबसे पहले एक इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं। तो ऐसे लोग, मैं कहूँगा, बिजनेस भी अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि बिजनेस में वही सक्सेस हो पाता है जो एक इमोशनल कनेक्ट बना पाए अपने कस्टमर के साथ। तो इसी तरह से शादी में भी आपको सबसे पहला काम जो करना है वो एक इमोशनल कनेक्ट बनाना है उनके साथ। आपका पार्टनर भी इस चीज़ को क्रेव करेगा कि आपका उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बने पहले। यहाँ शादी खराब होती है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप देखिए, 7वां घर कर्क है, तो लगन में क्या आया, मकर, मतलब कैप्रिकॉर्न। तो आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, है ना। आप चाहते हैं कि ये तो फॉर्मेलिटी है, इसमें क्या करना। लेकिन ये सबसे बड़ा कारण बनता है शादी में दुखों का, क्योंकि आपका पार्टनर एक इमोशनल कनेक्ट चाहता है। तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, 7वें घर के जैसे थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि आपका पार्टनर इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अपने मन पे लेके जाएगा। आपने कुछ भी मजाक में भी कुछ कह दिया, या आप जल्दबाजी में हैं, आपने सोचा कि ये तो अंडरस्टैंडिंग है, समझ जाएंगे खुद से, और आपने कुछ ऐसे ही बोल दिया, तो वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। कल को वो उनके बात उनके मन में रह जाएगी हमेशा के लिए। तो आप प्यार से एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के बाद आप अपने पार्टनर से शादी में कुछ भी करवा सकते हैं, है ना। उनको डांटिए, कुछ भी करिए, वो हर चीज़ आपकी सहेंगे। लेकिन अगर आप डांट से शुरुआत में ही, प्रेशर से शुरू से एक अथॉरिटी शो करने की कोशिश करेंगे या बहुत प्रैक्टिकल होकर दिखाएंगे, तो फिर चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। देखिए, इमोशन एंड लॉजिक कभी भी साथ नहीं चल सकता है। दिमाग और मन कभी साथ नहीं चल सकते, इसीलिए अलग अलग हैं, है ना। दिमाग भगवान ने अलग बनाया है और मन अलग बनाया है। तो यहाँ पे आपको मन की ज़रूरत है, दिमाग की नहीं। तो आप हमेशा अपने मन की सुनिए शादी में, तो आपकी शादी अच्छी चलेगी। लियो का साइन अगर है आपके 7वें घर में, तो ये साइन देखिए, पूरे ज़ोडिएक में 2 साइंस रॉयल साइंस होते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो रॉयल साइन होता है वो लियो होता है। हाँ, तो ये एक रॉयलनेस को शो करता है। तो इसके साथ साथ में वो ईगो, वो एटीट्यूड, वो अथॉरिटी, वो पावर इनके अंदर अपने आप इनबिल्ट आती है। इनके अंदर सोचने का तरीका वो इसी तरह से होता है ना। तो यहाँ पे एक रूलर की तरह, राजा की तरह ये रूल करते हैं शादी को भी। तो आपका पार्टनर जो रहेगा उसमें इनबिल्ट ये चीज़ें रहेंगी। वो एक अथॉरिटी शो करेगा आपको, कि मैं जैसे कह रहा हूँ ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। वो आपकी बाउंड्रीज सेट करेगा कि आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते हैं। जैसे राजा को समझिए आप, है ना। अगर आप एक राजा के पास जा रहे हैं तो वहाँ रूल्स हैं कि आप ऐसे खड़े हो सकते हैं, ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से बोलिए, ये बोलेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। तो आपको इस हर छोटी चीज़ का ध्यान रखना है अपनी शादी में। शादी में इन्हीं की चलेगी, आपको उसी के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे
सिंह का साइन ही देख लीजिए आप, है ना। सिंह का जो राशि का साइन है उसमें शेर बना हुआ है। तो आप शेर को समझिए ना कि जंगल में रूल बनाता है शेर, है ना, इसलिए उसको राजा कहा जाता है। शेर ने रूल बनाया कि ये मेरी बाउंड्री है, अगर इसके अंदर आप आएंगे तो मैं आपको खा जाऊंगा और मार दूंगा। तो ये रूल है, अगर आप उनको ब्रेक करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। तो इसी तरह से शादी में भी जो आपका पार्टनर रहेगा वो रूल बनाएगा कि आप ये काम कर सकते हैं शादी में, ये नहीं कर सकते हैं। तो आपको वो हर चीज़ माननी पड़ेगी अगर आप एक अच्छी शादी चाहते हैं तो। देखिए एक और चीज़ है, अगर 7वें घर में सिंह राशि है तो आपके लगन में कुंभ राशि आई, एक्वेरियस का साइन आया। तो एक्वेरियस का साइन होता है चालाकी का। तो 7वें घर में चाहे कितनी भी लिमिटेशन कर ली जाए, लेकिन आप जो शरारती, जो चालाक अपने अंदर चालाकी लेके बैठे हैं, उससे फिर भी आप बाज नहीं आएंगे, है ना। तो आपको अपनी चालाकियाँ कम करनी है और उन रूल्स को फॉलो करना है। जैसे एक शरारती बच्चा नहीं होता है, चालाक शरारती बच्चा, उस तरीके से आप हैं, है ना। तो आप पे कितनी भी स्ट्रिक्टनेस लगाई जाए, बट जब भी पकड़े जाएंगे तो सज़ा बहुत भारी मिलेगी। तो इसलिए खुद की चालाकियों को कम करिए और उस लिमिटेशंस जो क्रिएट हुई हैं 7वें घर को लेके, बिजनेस को लेके, पार्टनरशिप में, शादी में, उनको आप फॉलो करिए। यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी लाइफ में, आपसे वो सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ की डिमांड करेंगे, रिस्पेक्ट। तो कभी भी आपको उनकी ईगो हर्ट नहीं करनी है, कभी भी आप उनको नीचा ना दिखाने की कोशिश करें। हमेशा वो जो रिस्पेक्ट मांगते हैं वो, तो उनको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। हाँ, फिर चाहे आप उनको आराम से, प्यार से बाद में समझाइए या आप एक पॉजिटिव तरीके से बात को रखिए तो वो समझेंगे, लेकिन ईगो कभी भी आप हर्ट नहीं कर सकते हैं उनकी। एक राजा की तरह सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे टॉप प्रायोरिटी है आपके पार्टनर की। नेवर इंसल्ट योर पार्टनर फॉर बेटर मैरिज। 7वें घर में अगर कन्या राशि आती है, वर्गों का साइन अगर आपकी कुंडली में है, तो यहाँ आपका पार्टनर बहुत छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठने वाला है। हर छोटी चीज़ को प्लान करके चलने की कोशिश करेगा, छोटी छोटी कमियां निकालेगा, है ना। कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे ऐसे लोग, हमेशा कुछ ना कुछ कमी ढूंढ लेंगे। इसीलिए वर्गों वाले लोग कभी भी खुश भी नहीं रहते हैं। तो अब 7वें घर में आ गया है तो शादी में हमेशा सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपका पार्टनर मतलब आपके एफर्ट्स को नहीं देखेगा, लेकिन उस एफर्ट्स में करी हुई छोटी छोटी गलतियां को पकड़ के बताएगा, अगर ये और अच्छा कर लेते तो अच्छा रहता, ये ऐसे कर लेते तो और अच्छा रहता। की आदत है तो उनको कहिए कि आप ये छोटी छोटी आदतें अपनी सुधारिए, अप्रिसिएशन सीखिए लाइफ में, है ना। तो एक ग्रेटिट्यूड लेके आइए कि इतना कुछ आपको मिल रहा है, ये छोटी छोटी कमियां को ना देखें। यहाँ पे कन्या का साइन है, लगन में क्या आएगा, पाइसिस मतलब मीन। आप एकदम मस्ती में रहने वाले हैं, है ना, सब कुछ की देख लेंगे जो भी होगा, है ना। अच्छा 2 साल बाद ऐसा ऐसा होने वाला है तो आपका पार्टनर तो बहुत चिंतित हो जाएगा, वो पूरे 2 साल की प्लानिंग करेगा, बट आप कह रहे 2 साल हैं, देख लेंगे, जब भी जो भी रहेगा देखा जाएगा। तो ये जो आपका एटीट्यूड है ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाएगा, है ना। इस बात पे ही आपकी लड़ाइयाँ होंगी कि आप सीरियस क्यों नहीं रहते हैं, है ना। तो आपको भी थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है और आपके पार्टनर को थोड़ा सा फ्री रहने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा टेंशन हर चीज़ का कम लेना पड़ेगा। देखिए आपके पार्टनर में 1000 कमियां हों, लेकिन वो फिर भी खुद की एक भी कमी को नहीं देखेंगे और आपसे ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एकदम परफेक्ट बन जाइए। तो इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो ये है कि किसी काम में इन्वॉल्व हो जाइए, है ना। उनको कुछ काम दे के रखिए कि घर में ये आपकी 4 जिम्मेदारियां हैं और ये आपको ऐसे ऐसे करनी ही हैं। तो वो खुश रहेंगे क्योंकि उनको समय ही नहीं है कुछ और देखने के लिए, कुछ कमी निकालने के लिए। तो सबसे बेस्ट यही है कि उनको कुछ काम दे के रखिए। अगर आपका स्पाउस, पति या पत्नी, कुछ एलिजिबल हैं और बाहर नौकरी कर सकते हैं, कुछ प्रोफेशन में जा सकते हैं, तो उनको ज़रूर से खाली नहीं बैठना चाहिए कभी भी, हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगे रहना चाहिए। जॉब आप उनको जॉब पे ही भेज दीजिए, है ना। ये मैटर आप मत देखिए कि पैसा कम मिल रहा है कि ज़्यादा है, कि आप उनको जॉब पे लगा दीजिए, उनको काम पे लगाइए, वो बहुत खुश रहेंगे। ये शादी का सबसे बड़ा उपाय हो सकता है आपके लिए, अगर आपकी शादी ख़राब है और 7वें घर में कन्या है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के रखेंगे, चाहे जॉब से चाहे घर से, तो वो बड़ा खुश रहेंगे। और जो उनका बेसिक एक नेचर है, चिड़चिड़ापन है, लड़ाई करने का, कमियां निकालने का, वो उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा उनका। अगर आपके 7वें घर में तुला राशि है, मतलब लिब्रा का साइन बना हुआ है, तो आपका पार्टनर बहुत ही एक स्टेबल माइंड का इंसान होगा, हमेशा एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा किसी भी कंडीशन में। एकदम से ना इधर ना इधर, मतलब एकदम से एग्रेसिव कोई भी डिसीजन नहीं लेगा आपका पार्टनर। हमेशा बात करके, डिस्कस करके चीज़ों पे कंक्लूड करने की कोशिश करेगा आपसे। हर चीज़ को
तोल के देखेंगे बहुत गहराई से, है ना। जैसे तराजू का आप साइन समझिए, जो तुला राशि होती है उसका तराजू का साइन बना होता है उसके अंदर वो। तो आप उसको समझिए कि हर चीज़ को कंपेयर करेंगे, जॉब और पैसा, इसको कंपेयर करने लगेंगे कि मैं इतने घंटे काम करता हूँ तो मुझे पैसा इतना मिलता है, शायद यहाँ पे थोड़ा पैसा कम मिलता है। फिर दूसरी जॉब को कंपेयर करेंगे, शादी, जॉब, हमेशा एक कंपेयर करते रहेंगे वो, कि कहीं कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई डिसबैलेंस तो कोई चीज़ नहीं हो रही है। वो हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहते हैं, हर चीज़ बैलेंस चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सभी चीज़ हो और इक्वली प्रेजेंट हो, कि आप जॉब भी जाएं, पैसा भी आपको अच्छा मिले, फिर घर पे आके रेस्ट भी आपको प्रॉपर मिले, घर भी आपका अच्छा हो, मैरिज लाइफ भी आपकी अच्छी हो। तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बैलेंस चाहते हैं, किसी भी चीज़ में एक्सट्रीमिटी नहीं चाहते हो। कि देखिए, घर परिवार में भी आपका जो पार्टनर रहेगा वो सभी के लिए सोच के चलेगा, कभी भी खुद को सेंटर में रख के सारी चीज़ें नहीं करेगा, वो सभी को साथ लेके चलने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझिए, अगर आपको कहीं घूमने जाना है इनके साथ, तो ये पहले एक बड़ी सी लिस्ट बनाएंगे कि मैं घूमने जा रहा हूँ, ये 3 दिन की 5 दिन की ट्रिप है, तो मेरे को यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए, वो बाकायदा एक पूरी लिस्ट बनाएंगे और उन पे टिक लगाते जाएंगे और एक एक चीज़ रखते जाएंगे। तो इतने ज़्यादा वेल बैलेंस्ड खुद को रखने की कोशिश करते हैं ये लोग। वृश्चिक राशि अगर 7वें घर में है, मतलब स्कॉर्पियो का साइन आपकी कुंडली में 7वें घर में आता है, तो ये बात तय है कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स, मतलब सौम्य ग्रहों का प्रभाव है आपके 7वें घर पे, तो पॉजिटिव तरीके से एकदम से बदल जाएगी। अगर मैलिफिक ग्रह हैं, मतलब क्रूर ग्रह हैं यहाँ पे, पापी ग्रह हैं, तो नेगेटिव तरीके से लाइफ एकदम बड़ा टर्न लेने वाली है। अगर नेगेटिव प्लैनेट्स का असर है तो हो सकता है शादी के तुरंत बाद आपका एक्सीडेंट हो जाए, घर में किसी की डेथ हो जाए, इस तरह के इवेंट हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो हो सकता है शादी के तुरंत बाद आपकी जॉब लग जाए, ना, शादी के तुरंत बाद कोई बहुत बड़ा बिजनेस में कोई डील हो जाए आपकी। आपकी शादी में बहुत सारी चीज़ सीक्रेटिव तरीके से आप रखेंगे। आपका पार्टनर भी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताएगा, है ना। आपके पार्टनर को आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि वो इमोशनली इतना सीक्रेटिव होता है कि अपने इमोशंस तक भी आपको कभी अच्छे से जाहिर नहीं करेगा कि वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, लेकिन वो हर चीज़ को नोट करेगा। देखिए, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व राशि हैं, मतलब यहाँ पे इमोशंस की हाई इंटेंसिटी है ना। बट सीक्रेटिव जो नेचर है स्कॉर्पियो का, तो वो सीक्रेट्स इमोशनली भी रखता है। मतलब आपने उनको आज कुछ कहा और उनको कोई चीज़ बुरी लग गई, तो वो आपको अभी नहीं कहेंगे, लेकिन उसको भूलेंगे नहीं। हो सकता है 6 साल बाद, 10 साल बाद वो आपको याद दिलाएं कि याद करो उस दिन ये था, तुमने मेरे को ये कहा था, मुझे कितना बुरा लगा था। तो इस तरह की चीज़ वो पकड़ के रख लेते हैं, एक चीज़ को बांध लेते हैं अपने मन में। बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे उनके साथ, उनसे चीज़ें निकलवाने के लिए, उनके मन की बात लेने के लिए। यहाँ बिना कहे आपको उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा, है ना। वो आपसे एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे बट वो समझ जाए, है ना। तो आपको बिना कहे उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा और उनका ध्यान रखना पड़ेगा, तब ये शादी अच्छी चल सकती है। और बात करी जाए आपके सीक्रेट्स की, क्योंकि ये तो सीक्रेटिव ही रहेंगे, आपके सीक्रेट्स भी इनको आज नहीं तो कल सब पता चलने वाले हैं। तो अगर आप कोई कार्य ऐसा करते हैं जो सीक्रेट रखने की बात थी, तो आप इनको ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो इनको बहुत हर्ट भी होगा, है ना। तो आप, और पता तो इनको चलना ही है आज नहीं तो कल, तो इनको अपने सारे सीक्रेट्स आप ज़रूर बता के रखें और निश्चिंत रहें, ये बातें कभी भी आपकी बाहर नहीं जाएंगी। बट दे विल वैल्यू यू, अगर आप खुद से इनको चीज़ें बताएंगे ना, तो आपकी बहुत कदर करेंगे कि हाँ, इनने मुझे इस काबिल समझा कि ये सब बातें मेरे से बताई। ये छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए बहुत मैटर करती हैं। अगर सेजिटेरियस का साइन है, मतलब धनु राशि आपके 7वें घर में आती है, तो ये आपके पार्टनर बहुत ही धर्म को लेके, आस्था को लेके, अपने फेथ को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड रहेंगे। आप इनसे कभी भी इस बारे में बहस ना करिए कि यही धर्म क्यों आपको अच्छा लगता है, ये धर्म में ये कमी है या वो है, कभी भी इस पे डिस्कशन मत करिए, क्योंकि ये बहुत रिजिड हैं। तो आप अगर इनसे यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे तो आपकी लड़ाई होगी। एग्रेसिव पीपल होते हैं, और एक जैसे आप सिंबल देखिए, धनुष बाण जो लेके इंसान एक खड़ा है, आधा घोड़ा है आधा इंसान है, और वो धनुष चलाने वाला है। ये धनुष, ये धनु का साइन है ना, जो राशि है उस पर ये सिंबल बना हुआ है। तो ऐसे लोग बहुत ही अपने गोल को लेके फोकस्ड रहते हैं कि जो चाहिए वही चाहिए और वही निशाना लगाना है इनको, तो रिजिड होते हैं।
एक बहुत ख़ास चीज़ होती है इनमें कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, कोई ड्यूटी है इनकी, तो वो बहुत अच्छी तरीके से पूरी करेंगे, अपनी पूरी जी जान उसमें लगा देंगे, है ना। तो डेडिकेटेड रहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। रूल्स बहुत बनाते हैं, खुद के लिए ही बाउंड्री सेट कर लेंगे, खुद को ही बहुत सारे रूल्स में बांध लेंगे कि ये आज से मेरा नया नियम है कि सुबह मुझे रोज़ इतने बजे ही खड़ा होना है, शाम को 4 बजे मुझे एग्जैक्ट ये काम करना है। तो बहुत सारे रूल्स खुद के लिए बना के रखते हैं। एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, अगर आप अपने पार्टनर से कोई भी प्रॉमिस करते हैं, है ना, कुछ भी बात कहते हैं कि ये इस तरह से मैं करूँगा, या प्रॉमिस कर दिया, तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उसको टाल दें मजाक में, या आप कहें अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, या फिर अभी मैं भूल गया हूँ अगली बार कर दूंगा। ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा आपका पार्टनर। उनके लिए प्रॉमिस, उनके लिए कही हुई बात की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोई प्रॉमिस करते हैं तो मेक श्योर कुछ भी करके आप वो पूरा करें। वो हमेशा बहुत एक लंबे समय के लिए सोचते हैं, एक लंबे गोल्स बनाते हैं कि आज से 20 साल बाद हमें यहाँ पे होना है, 20 साल बाद हमारे बच्चों को ये ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इस तरह से आज से ही हम प्लानिंग करके चलेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, क्योंकि 7वें घर में तो धनु है, लेकिन आपके लगन में मिथुन राशि है, तो आपका स्वभाव इतना फोकस्ड नहीं है, आप सीरियस नहीं है इतना, है ना। आपका एक मजाकिया स्वभाव है, लेकिन ये बहुत सीरियस है। आप छोटे समय के लिए चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर लंबे समय के लिए सोच रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा मतभेद हो जाता है। तो आप लोगों को एक मिल के बीच का रास्ता निकालना चाहिए चीज़ों के लिए। आपको थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है आपके पार्टनर की तरह। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, एकदम से रिएक्ट नहीं करते हैं कभी भी, है ना। तो फोकस्ड भी रहते हैं। हमेशा आपको अपने पार्टनर की बात सुननी चाहिए, क्योंकि देखिए धनु का साइन है, यहाँ पे धनु राशि है। नेचुरली कालपुरुष कुंडली में वो 9वें घर में आती है, और 9वां घर होता है आपके भाग्य का। तो जहाँ पर भी धनु होता है वहाँ से भी आपका भाग्य बढ़ता है ना। तो 7वें घर में आ गया है, तो आपका पार्टनर जो भी आपको सलाह दे, आपको हमेशा उसको ध्यान से सुनना है और फॉलो करना है। अगर 7वें घर में आपकी मकर राशि आती है, मतलब कैप्रिकॉर्न का साइन है, तो आपका पार्टनर बहुत हार्ड वर्किंग होने वाला है। इमोशंस बैक सीट पे रखते हैं, पहले काम है ना। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें सोचते हैं। लॉजिकल थिंकिंग मैं कहूँगा उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। इमोशंस में आके कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। बट ये काफ़ी बड़ी दिक्कत का भी सवाल है यहाँ पे, क्योंकि शादी सिर्फ एक डील नहीं है ना। आप दो लोग साथ रहते हैं तो इक्वली आप पार्टनर हैं लाइफ में। तो एक इमोशनल कनेक्ट जब तक नहीं बनेगा तो चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं रह पाती हैं। इसलिए 7वें घर में अगर मकर है तो शादी अक्सर सुखी रुखी सी दिखाई देती है। तो एक इमोशनल कनेक्ट आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा इनके साथ। देखिए आपके लगन में कर्क राशि है, तो आप तो बहुत इमोशनल हैं, लेकिन यहाँ पे मकर है तो ये लॉजिकल हैं। तो आप दिल से सोचेंगे और ये दिमाग से सोचेंगे, हमेशा एक ये अपोजिट चलता रहेगा आपका। एक कंजर्वेटिव सोच भी इनकी देखने को मिलती है, मतलब इन्होंने पास्ट में कुछ सीखा देखा तो उसको ये याद रखते हैं, उसमें ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि शायद इस बार कुछ अलग हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये सोचते हैं जो पहले हुआ है वही आगे होगा। तो एक लिमिटेड और कंजर्वेटिव पैटर्न होता है इनकी लाइफ का जीने का। वो लक में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ होता भी नहीं है चमत्कार। क्योंकि देखिए यहाँ पे 10वीं राशि है 7वें घर में मकर, जहाँ पे बृहस्पति नीच होता है, जो लक का कारक होता है हमारा, वो नीच होता है। तो इनने अपनी लाइफ में ऐसी लक की चीज़ें देखी ही नहीं है, तो ये लक पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि ये तो बहुत अनलकी होते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो हो सकता है आधे नंबर से रह जाए, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी इनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनका लक से भरोसा उठ जाता है। ये सिर्फ हार्ड वर्क पे भरोसा रखते हैं। दे अर्न एवरीथिंग बाय हार्ड वर्क ओनली। अगर 7th हाउस में एक्वेरियस की राशि है, मतलब कुंभ राशि है, तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा इनके पास क्रिएटिव रहते हैं, है ना। बट ऐसे लोग मतलबी रहेंगे, मतलब खुद के बारे में ही सोचेंगे सबसे ज़्यादा, और किसी की हेल्प करने में इतना भरोसा नहीं रखेंगे। क्योंकि आप साइन से समझिए, इनके हाथ में एक मटका है इस राशि के सिंबल में, और उससे पानी गिर रहा है, लेकिन वो पानी किसी को दे नहीं रहे हैं, वो सिर्फ बिखर रहा है। मतलब खुद के पास इनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये किसी की मदद नहीं करते हैं। तो एक मीन राशि है, मीन मतलब मतलबी राशि है ये। तो आपके पार्टनर भी थोड़ा मतलबी आपको ज़रूर लाइफ में दिखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में। काफ़ी चालाक होते हैं, उनको हर तरीका पता होता है। सो
वो कहावत है ना, बाई हुक और क्रुक, तो कैसे भी करके अपना काम जरूर निकलवाना इनको आता है। डिप्लोमेटिक होते हैं, बात करने में बहुत तेज होते हैं, अंडरडॉग से रहते हैं हमेशा। तो ऐसा निकल के नहीं आएंगे कि हम कुछ बहुत बड़ी चीज़ हैं, लेकिन नीचे ही नीचे सब अपने काम सारे करवा लेते हैं। आप भी इनकी कैपेबिलिटीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो हमेशा ये जितना भी कहते हैं उनसे ज़्यादा आप इनसे उम्मीद करिए, क्योंकि ये आपको वो करके देने वाले हैं। अगर ये बोलते हैं कि ये 10% तक मैं कर पाऊँगा, तो आप मान के चलिए ये 50% तक करके देंगे। आप इनको कॉन्फिडेंस में रखिए। काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं ऐसे लोग, इंट्यूशंस पे अक्सर रिलाई करना चाहिए इनको, है ना। एक सही समय आने का इंतज़ार करते हैं लाइफ में ये। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और कुछ अगर आपका पार्टनर कह रहा है कि अभी रुक जाइए, तो आप रुक जाइए, क्योंकि अभी समय सही नहीं है। देखिए, रिजिड होते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड साइन है ना। चर, स्थिर, दिव्य स्वभाव 3 साइन होते हैं। तो एक्वेरियस का साइन फिक्स साइन है। तो अगर एक बार किसी के लिए कोई राय बना ली इन्होंने कि वो व्यक्ति तो ऐसा है, वो रिलेटिव मेरा ऐसा है, तो आप लाख समझाइए उनको कि वो एक बार गलती से ऐसा हुआ था, वो इंसान ऐसा नहीं है। बट आपका पार्टनर नहीं मानेगा उस चीज़ को, क्योंकि वो दिमाग में इमेज उनके सेट हो चुकी है। अब आप उसको नहीं बदल पाएंगे। मिरेकल्स में भी बहुत भरोसा रखते हैं, तो आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स होने लगेंगे। अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है आपके 7th हाउस पे, इस एक्वेरियस राशि पे, तो शादी के बाद आप देखेंगे मिरेकल आपकी लाइफ में। आप एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे शादी में आती है, ये एक्वेरियस वाले हैं, तो इनका दिल इतना बड़ा नहीं है, ये मतलबी भी हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, ये हर चीज़ सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लगन में राशि है लियो, मतलब सिंह। तो आपका नेचर है एक राजा की तरह, है ना, बड़े दिल वाला, कि अगर आपसे किसी ने कुछ मांग लिया तो अरे हाँ ले जा, मैं और ले लूँगा। लेकिन आपका पार्टनर यहीं पे गुस्सा करेगा कि ये तो हमारे घर की चीज़ आपने ऐसे कैसे दे दी। आप कहेंगे अरे और आ जाएगा, लेकिन इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो लाइफ में एक रिफ्ट आपस में बना रहता है इस चीज़ को लेके। आप बड़े दिल वाले रहते हैं, सब कुछ लाइफ में लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर ये बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो इसके बीच में आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा जो ये राजा वाली अप्रोच है अपनी, है ना, जो बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े कुछ भी सपने दिखाना, इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आपकी शादी अच्छी रहेगी। अगर पाइसेस राशि आपके 7th हाउस में है, तो आपका पार्टनर बहुत ही कूल, एकदम रिलैक्स्ड जीवन जीने वाला रहेगा। जो मन में है वही बाहर है ना। कोई इनके मन में कोई फरेब नहीं रहता है। तो ये जैसा कह रहे हैं, आपको इनकी बात पे भरोसा करना चाहिए। बहुत ही गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सनैलिटी रहती है इनकी। एकदम इतना बहुत ज़्यादा प्लान करके नहीं चलते हैं चीज़ों को, कि हर एक चीज़ को मैं प्लान करूँ, है ना। ये देखते हैं कि जैसा भी होगा देख लेंगे, उस तरह का इनका नेचर और अप्रोच रहती है लाइफ में। अगर आपकी कुंडली में पाइसेस है कहीं भी और वहाँ सैटर्न आ गया, तो आप अपने करियर को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि अरे जैसा भी होगा देख लेंगे, है ना। अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, जॉब का इंटरव्यू है कहीं भी, तो हर इंसान वरीड रहेगा थोड़ा कि पेपर है, इंटरव्यू आ रहा है। आप भी सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन आप चिंतित नहीं हैं उसके बारे में कि अरे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, मतलब वरीड नहीं है, है ना। तो भगवान पे बहुत भरोसा करते हैं आप, कि भगवान पे चीज़ें छोड़ देते हैं कि जो होगा देख लेंगे। बहुत ही पॉजिटिव लोग होते हैं, हर चीज़ में एक अच्छी चीज़ क्या है उसमें वो निकालने की कोशिश करता है आपका पार्टनर। चीज़ों को अप्रिशिएट करना जानता है आपका पार्टनर, है ना। कंप्लेंट्स नहीं निकालता, कंप्लेंट्स नहीं करता। बहुत ही सेटिस्फाइड अप्रोच होती है उनकी चीज़ों के लेके, कि जो भी मिल गया अरे अच्छा है। अगर आप उनके लिए थोड़ा सा भी कर देंगे तो उसी में बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत एम्बिशियस नहीं रहते लाइफ में, एक पूर्णता की फीलिंग उनमें रहती है। बट फ्रीडम चाहते हैं वो, है ना, कि उनके ऊपर कोई पाबंदी ना हो। जैसे आसमान, खुला आसमान है ना। पाइसेस की राशि अगर कालपुरुष कुंडली में देखे जाए तो 12वां घर में आती है, और 12वां घर होता है खुला आसमान। तो वो भी किसी तरह का कोई बंदिश नहीं चाहते। तो उनके ऊपर भी आप कोई रूल्स ना अप्लाई करने की कोशिश करें, उनको बिल्कुल फ्रीडम से रहने दें। अगर आपकी शादी में कभी कोई इशू आता भी है, तो आपको उसके बारे में बहुत विचार करने में, या आप बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्लान्स बना रहे हैं कि ये हमारे बीच में गड़बड़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको कैसे ठीक करें, इस सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप उसको भगवान पे छोड़ दें, है ना, कि जैसा भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि अगर आपने उस कंडीशन को अपने अंदर उतार लिया तो आप उसको पार कर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे पाइसेस की जो एनर्जी है वो यही है कि आप भगवान पे छोड़ दीजिए उसको, उसके बारे में सोचे ही मत, जो भी है होने दो। तो कोई भी समस्या है उसको छोड़ दीजिए आप, वो टाइम के साथ अपने आप सोल्व हो जाएगी।
अब वही बात है कि आपके लगन में कन्या है, तो कन्या है तो पर्सनैलिटी आपकी तो बहुत छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाली हो गई, रूल्स बनाने वाली हो गई, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करने की हो गई। तो अगर ये सब चीज़ें आप अपनी शादी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो शादी नहीं टिक पाएगी। शादी में बहुत दिक्कतें आएंगी आपके पार्टनर के साथ, तो शादी ऐसे टूट सकती है। तो आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी है। तो ये हमने डिस्कस किया 12 राशियों में 7वें घर में क्या प्रभाव होगा। तो आप सभी लोग अपने 7th हाउस में देखिए कौन सी राशि है, और कमेंट्स में भी कमेंट करिए कि 7वें घर में आपकी क्या क्या राशि है और आपकी शादी कैसे चल रही है, क्या उसमें कमियां हैं, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, पहली बार आए हैं तो। धन्यवाद।